हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 विलोम शब्दों को देखेंगे जो आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस की पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। अगला है 106 नंबर क्वेश्चन, विज्ञ का विलोम है, विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। अगला है, सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य का होता है उग्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, मित्र का विलोम शत्रु, दुराशय का विलोम दुराशय महाशय का विलोम है। अगला है, कृतज्ञ का विलोम होगा, कृतज्ञ का विलोम है ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न। इसकी व्याख्या में देखिए, कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के ना रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आरओ में आ चुका है, 2010 में आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में और यूपीए पीओ मेन में भी आया है। अगला है, कृतज्ञ का विलोम वही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कृतघ्न। अगला है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी सही है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण। आकीर्ण का विलोम क्या है? विकीर्ण, इसे याद कर लीजिएगा। अगला है, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, ऑप्शन बी सही है इसका। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है। विराग का क्या है? अनुराग है विलोम। और तिरोभाव का आविर्भाव विलोम है। जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है, इसमें जो संसक्ति दिया हुआ है ना, सबके अर्थ एक्सप्लेन करते हैं। इसी प्रकार असक्ति, अनासक्ति, अनुरति, विरति, अनुराग विराग, राग विराग, राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसको किया हुआ है। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग, ये भी हमने देख लिया था। अगला है, अनुरक्त का विलोम, अनुरक्त का विरक्त, ये भी हम देख चुके हैं। अगला है, सापेक्ष का विलोम क्या है? अगला है हमारा, सापेक्ष का विलोम क्या है? निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण। इस प्रकार से कुछ अन्य विलोम शब्द है, जैसे अंधेरा का क्या होगा? उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा, ठीक है। और आगे क्या है? विग्रह का विलोम होगा संधि, विग्रह का विलोम संधि। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं, ये नोट करते जाइए। अगर आप कहीं नोट बुक बना रहे हैं कोई, तो उसमें नोट कर लीजिए, समास के विलोम अंश, व्यास और खंड भी हो सकते हैं। आग्रह, ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द हैं। अगला है, समास का विलोम नहीं है, इसमें ये बताना है समास का विलोम क्या नहीं है इसमें से? संग्रह, संग्रह नहीं। जबकि उसने देखिए अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया था ना, विग्रह, खंड और व्यास ये समास के विलोम हो सकते हैं, जबकि इसमें संग्रह नहीं है। अगला है, संधि का विलोम क्या है? संधि का होगा विग्रह। शत्रुता, मित्रता, शत्रुता मित्रता का, और वैमनस्य, सौमनस्य का विलोम है। हमारा अगला प्रश्न 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अग्रज का अनुज, और अदान का प्रदान, उपेक्षा अपेक्षा, उन्नत का अवगत, ये नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। इसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है, देखिए। उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा दोनों होते हैं। शेष सही युग्म है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार है, जैसे इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। अगला है, अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत, ये भी हमने पिछले में देखा था प्रश्न में। साधु का विलोम क्या होता है? असाधु, याद रखिएगा, असाधु लगाना है। अगला है, पुष्ट का विलोम क्षीण, ऑप्शन नंबर ए सही है।
पुष्ट का विलोम शीर्ण होता है, दुष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। अगला है गुण का विलोम। गुण का विलोम है दोष, ऑप्शन ए इसका सही है। गुण खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुणा विलोम का विलोम भाग होता है। याद रखिए, गुणा का विलोम क्या होगा, भाग होगा। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा 123 नंबर, संयोग का शब्द का विलोम क्या होगा, वियोग। संयोग वियोग। अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग का सहयोग विलोम होगा। इस प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। ठीक। अगला है संयोग का विलोम, देखिए दोबारा से ये आ गया है, इसका वियोग होगा। अगला नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, जड़ का चेतन, ये तो सही है। अनंत सानंत शांत, आकृष्ट विकृष्ट त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का आग्रह, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन, ये तो सही था। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट, ये भी सही था। शांत का अन्य युक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यांत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं, ये भी देख लीजिए, अच्छे हैं। और देखिए जैसे वीडियो मेरा, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ लूँ और जल्दी जल्दी इसको बता दूँ। तो होता ये है ना कि कुछ लोग होते हैं उसको पढ़ते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, तो आप पॉज कर लिया कीजिए और उसको रीड कर लिया कीजिए, जो भी आपको, मैंने नहीं रीड किया है या आपको और अच्छे से उसको समझना है इसलिए। अगला है 126 नंबर क्वेश्चन, ऋजु का विलोम क्या होगा, ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऋजु और वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र, सीधा हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। साधारण का विशेष, समान का विलोम असमान होता है। अगला हमारा प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम है। आकलन का क्या होगा, विकलन। याद रखिए, आकलन का विकलन। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्षर का अक्षर, समास का व्यास, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार, ये त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। और इसी तरीके से देखिए, और इसमें क्या है, जबकि आहार का अर्थ भोजन होता है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि है। आहार का विलोम निराहार होता है। ओके, ये भी देख लीजिएगा, आहार का क्या है, निराहार। अगला 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष, सामिष, ये त्रुटिपूर्ण है। इनका विलोम निरामिष होता है। इन दोनों का, आमिष सामिष दोनों शब्दों का विलोम क्या है, निरामिष है। जबकि आधार का आधेय, विपत्ति संपत्ति, विनत उद्दत। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 130 का ऑप्शन नंबर अशुद्ध, ये तो बिल्कुल वही रिपीट हो गया है। देखिए, ये 2014 में आया था यूपीआरओ, और ये क्या आया था, ये देखिए, ये भी मेंस में आया था, 2010 में आया था। 2010 में, फिर 14 में आ गया, 4 साल बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामिष का विलोम क्या होगा, निरामिष। ये भी हम देख चुके हैं, ये देखिए 98, 97 सब में आया हुआ है। निरामिष का विलोम क्या होगा, आमिष होगा, ये हमने अभी देखा है, कितनी मल्टीपल टाइम रिपीटेड। अगला है 133 नंबर, इप्सित का विलोम क्या होगा, अनीप्सित। अनीप्सित, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें भी लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। इप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित, कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि अनीप्सित ही बस सही है। ईहा का अनीहा, स्प्रिया का निस्प्रिया, निंद वंद, इसे याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है, इप्सित का विलोम क्या, अभी हमने देखा था अनीप्सित होता है, इप्सित का अनीप्सित। स्वजाति का विलोम 135 नंबर क्वेश्चन, विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति। और विजाति सजाति का विलोम है, सुजाति कुजाति का एक दूसरे के विलोम है। अगला हमारा प्रश्न है,
उन्मूलन का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रोपण। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। ये इंपॉर्टेंट है। उन्मूलन का विलोम रोपण। याद कर लीजिए, अभी का अभी। अब इतना समय नहीं रह गया है कि आप उसमें एक बार देख लें और फिर उसको अलग से याद करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसको जल्दी जल्दी किसी कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स की तरह उतार लीजिए। आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते जैसे वीडियो चल रहा है ना, उसी के हिसाब से आपका नोट्स भी एक तैयार हो जाएगा। फिर उसी को रोज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपको वीडियो नहीं दोबारा देखना पड़ेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिकॉल भी होता रहेगा। निमीलन का विलोम उन्मीलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्मेष, निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है रोपण। ये वही है रिवाइज्ड। अगला है उन्मीलन का क्या होगा? निमीलन। ठीक, उन्मीलन दोबारा से आ गया, इसका क्या होगा? निमीलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 140 नंबर, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित का होगा परिमित। अमित का परिमित। अमित का होगा परिमित। अगला है हमारा अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित, अप्रमित हैं। इस प्रकार इसके विलोम मतलब कि अपरिमित का हो गया अपरिमापित का हो गया परिमापित, अपरिमित का परिमित, मतलब कि असम्य का हटा दिया इन्होंने और विलोम शब्द बन गया है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अच्छा है ये सभी, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं अगर आप उनको भी कर लेंगे ना तो आराम से आपका विलोम शब्द जो 10 नंबर का आना है, आराम से आप उसको देखेंगे, आपके जाने पहचाने ही प्रश्न आएंगे। और बस यही है, रिवीजन की कमी की वजह से हो सकता है ऑप्शन में टिक ना लगा पाएँ। अगर आपने रिवीजन सही किया हुआ है तो आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मैं बता रही हूँ ना, अगर आपने सिर्फ इन्हीं वीडियो से ही पढ़ा हुआ है और जितना पढ़ा है वो आपको रिमेंबर है, याद है, उस समय याद आ जाता है, तो इसका मतलब आप 55 से लेकर 60 के बीच आसानी से नंबर ला सकते हैं। देख रहे हैं ये आसान ही प्रश्न रहते हैं, कठिन नहीं रहते हैं। बस हमारी गलती ये होती है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन आपको करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा मैंने बताया ना कि एक नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं, मतलब कि शॉर्ट नोट्स, बस लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। एक आपकी हिंदी की जो कॉपी है बस एक बार उसको पलट लीजिएगा, फिर उसको मतलब कई बार मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा। वीडियो वगैरह इतना भी नहीं देखिए कि कंफ्यूज हो जाए। बस अब समय नहीं है वीडियो भी देखने का, मैं ये भी बता रही हूँ। आपके पास अगर कोई अच्छी बुक हो, अगर मार्गदर्शन सही है आपका, तो आप अपने बुक से पढ़िए। ये समय बुक से ही पढ़ने का है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल से उनके मार्गदर्शन का अभाव है, या नए नए छात्र हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि किस में से पढ़ना है, तो दिक्कत आती है। तो ठीक है, आप इसमें से आपके मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो अच्छा है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिएगा, आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन इसको किया हुआ है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री। अगला है, इसमें भी कुछ अच्छे दिए। उद्घाटन का क्या है? समापन। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। अगला है उद्घाटन का विलोम क्या होगा? उद्घाटन का विलोम होगा समापन। ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं। धनी का विलोम क्या होगा? धनी का विलोम होगा निर्धन। धनी का निर्धन। अगला है अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? 144 का ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें भी देखिए, अधिष्ठित, अनधिष्ठित, अधिकार, अनधिकार। देखिए बड़ा की मात्रा नहीं लिखी है कि ना के आगे लगी, अनाधिकार नहीं, अनधिकार। साधिकार, निरधिकार। अनुलोम का होगा प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी देखिए और दिए, प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम, अपक्रम, अकारादि, अकारांत, आरोह, अवरोह। अगला प्रश्न 146, परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम। और आश्रम, विश्रम, इससे संबंध है ये। विश्रांत विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। अशांत का विलोम विश्रांत है। अगला है अलभ्य का विलोम शब्द है लभ्य। अगला प्रश्न क्या है? दुर्गम का विलोम सुगम, असहज का विलोम सहज, कठिन का विलोम सरल, अलब्धि का विलोम लब्धि, लब्धि का विलोम विलब्धि, प्रकट का विलोम अंतर्धान, अकम का विलोम अधिक है। अगला है हमारा प्रश्न 148 नंबर, गौरव का विलोम होगा लाघव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरव का विलोम लाघव। इसी प्रकार लघुत्व का गुरुत्व, लघुता का विलोम गुरुता, लघुतम का विलोम गुरुत्तम। ठीक। अगला प्रश्न है 149 नंबर, गौरव का विलोम लाघव। ये ऑप्शन सही है।
अगला है गमन का विलोम होगा गमन का आगमन। ऑप्शन नंबर सी सही है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द आ जाए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 151। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नूतन का सनातन, यहाँ शुद्ध नहीं है, जबकि पाप का पुण्य सही है, आयात का निर्यात, बुद्ध का मुक्त। और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें प्राचीन का अर्वाचीन, ये इंपॉर्टेंट, पुरातन का अधुनातन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आद्य का सद्य, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत। अगला है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। इसमें से एक निर्भीक का क्या नहीं है। उत्तर में ए और बी बता रहा है, साहसी और साहसिक, ये दोनों निर्भीक के विलोम नहीं है, जबकि कातर और कायर ये हैं। अगला है निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति। ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है 154। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, वाचाल, नहीं मुखर लिखा है इसमें, सॉरी, ए ऑप्शन सही है, मुखर। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, मुखर है। मूकता का विलोम वाचाल होता है। वाचाल किस, वाचालता है, सॉरी वाचाल भी नहीं, वाचालता है, ये मैंने नहीं देखा। वाचालता का विलोम मुक्ता है, ठीक। अगला है मधुर का विलोम है कटु। मीठा का विलोम कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। और अगला प्रश्न है 156। ये नहीं, ये तो अगले वीडियो में होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।